बीते राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नम हो त्रियोग संहारिकै। बड़े कुंद कुंद स्वामी महाराज की, बड़े आचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। कल यहाँ पर मिथ्यात्व की चर्चा करते हुए यहाँ पर बात कही गई थी कि मिथ्यात्व कितने प्रकार से हमारे पास हमारे घर कर सकता है। जो मिथ्यात्व है उसे लोग सोचते हैं कि हम किसी अन्य जगह सर झुकाते हैं, उसी को मिथ्यात्व कहते हैं। पर यहाँ पर कल हमें बतलाया गया कि जो हमारी ये सोच है कि हम मकान को देख करके अपने आप को सुखी मानते हैं, धन दौलत के हमारे पास होने से हम उसे सुख मान लेते हैं, या सुख सुविधाएं की जो सामग्री है उनके होने से हम अपने आप को सुखी मान लेते हैं, तो बोले कि ये भी मिथ्यात्व है। यदि हम जब देखो जब रोते रहते हैं और रोते रोते ये बात सोचते हैं दिमाग में कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, मैं फकीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सोचना भी मिथ्यात्व है ना। बोले कि भाई इसमें प्रभु का क्या दोष है? बोले धर्म और गुरु और भगवान वो नहीं होते जो हमारी मनोकामनाओं को या मन वांछित कार्यों को पूरा करें, वो नहीं होते। देव, भगवान, गुरु और शास्त्र वो नहीं होते जो हमारी मन की इच्छाओं को पूर्ति करें, अपितु धर्म, गुरु और भगवान वो होते हैं जो हमारे मन में उठने वाली जो वांछाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरी तरह से समाप्त कर दें, सारी इच्छाओं को ही समाप्त कर दें, उसका नाम धर्म है। सारी इच्छाओं का समन कर दें, उसका नाम गुरु है। अंदर से उठने वाली जो इच्छाओं की फसल है, उस फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दें कि हमारे अंदर संसार की कोई भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छाएं ही ना हो, उसका नाम धर्म है। तो ज्ञानी जीव तो ये समझता है, तो इसलिए ज्ञानी जीव कभी भी धर्म से ये अपेक्षा ही रखता है, न गुरु से कि भगवान संसार के सुख दे दो, भगवान पैसे दे दो, भगवान हमें मकान बन जाए, भगवान हमारा ये हो जाए, भगवान हमारा ये हो जाए। ये देखो, ये तो सब कुछ तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। आपने अपने पिछले जन्मों में कितना पुण्य किया है, कितना, जैसे लोग पैसे की सेविंग करते हैं, ऐसे आपने पुण्य की सेविंग की है क्या? क्योंकि पैसा कितना भी सेविंग कर लो, पर वो पैसा मृत्यु के साथ यहीं छूट जाता है। मगर अगर तुमने पुण्य की सेविंग की है तो वह पुण्य ना तो तुम्हारे मरने के बाद यहाँ छूटेगा, पुण्य तुम्हारे साथ साथ जाएगा। इसलिए अपन देखते हैं कि घर में यदि मान लो 5 या 6 फैमिली मेंबर हैं और सपोज करो कि कहीं पर मंदिर बन रहा है और मंदिर बनने के लिए पिताजी ने दान बोल दिया कि मेरी तरफ से भाई 51,000 रुपये की राशि मंदिर के लिए दान है। अब देखिए घर में 5 फैमिली मेंबर हैं, पांचों के अलग अलग भाव। पत्नी क्या सोच रही है? कौन ने बोले 50,000 रुपया? अच्छा देखा तो किसी ने कहा अरे तुम्हारे श्रीमान जी ने तो बोले, श्रीमान जी ने बोले हैं, अच्छा। अब मन में क्या कर रही है? बताओ, अभी परेशानी चल रही है, धंधा पानी चल रहा है और इनने 50,000 रुपया मंदिर में बोल दिए हैं। चलो अभी घर पहुँचन दो, देखते हैं। अब देखो पत्नी क्या सोच रही है, ऐसा। बेटा क्या सोच रहा है, देखो पिताजी को
मैं कह रहा हूँ कि मुझे गाड़ी दिला दो 30-35 हज़ार रुपये की, है ना, तो वो नहीं दिला रहे, यहाँ 50 हज़ार रुपये की बोली ले ली। वो ये सोच रहा है। लड़की क्या सोच रही है कि बताओ, मैं कितने दिन से कह रही हूँ कि मुझे शॉपिंग करवा दो, मुझे पैसे दिला दो, है ना, मैं फीस भर लूँ और अपना ये पुस्तकें खरीद लूँ, ये फलाना कर लूँ। तो मुझसे तो कह रहे कि अभी रुक जा, अभी हाथ टाइट है। और बताओ, यहाँ देखो बोली ले ली 50 हज़ार रुपये की। अब बताओ, उन हैं तो एक घर के लोग, पर एक घर के लोग होने पर सिर्फ एक व्यक्ति के दिमाग में भाव आया कि मैं बोली ले लूँ 50 हज़ार रुपये की। 4 लोगों के अंदर क्या आया? बोली लेने की खुशी तो नहीं हुई ना। इसीलिए एक ही घर में बोली जाने के बाद भी चारों को कोई पुण्य नहीं मिलेगा। उस 50 हज़ार रुपये का सारा पुण्य जो मिलेगा वो पिताजी को मिलेगा। अब वहीं पर एक तो ये हो गया। अब उस पैसे के जितना पुण्य इकट्ठा होगा, उस पुण्य की महिमा सिर्फ उस पति के ऊपर वो होगी, उसकी सपोर्ट होगा, उसकी रक्षा होगी, है ना, उसके सब कुछ मिलेगा। पर उन 4 लोगों को उनकी किस्मत में छोड़ दिया गया, क्योंकि आपको खुशी नहीं हुई। हाँ, अब दूसरी ओर देखें अपन, पिताजी ने बोली ली, पिताजी ने जैसी बोली ली, बोली टूटी, 50 हज़ार रुपये की बोली। अब पत्नी को तो पता ही नहीं है, और इतने में नाम बोला, पति ने कहा, पति को बुलाया गया, भैया सुनील कुमार जी हैं, आइए मंच पर आइए, उन्होंने 51 हज़ार रुपये की राशि उसके लिए बोली है। तो सुनील ने कहा एक काम करो, मेरी पत्नी शीला है, उसको ही बुला लो। तो अनाउंसमेंट हुआ, श्रीमती शीला जी कहाँ हैं? देखिए सुनील जी ने बोली ली है, आप भी मंच पे आइए, आपका सम्मान होना है। पत्नी जैसे किसी ने बताया, तुम्हें बुला रहे, तुम्हें, हमें बुला रहे, हमें क्यों? अरे वो तुम्हारी श्रीमान जी ने बोली ली ना। ओह, बोली ले ली, चल जी अच्छा किया, चल जी अच्छा किया, है ना, कम से कम उनने बोली ले ली एक, है ना, कम से कम अपना कुछ दान तो लग जाएगा मंदिर में, है ना। खुश हो गई। और जैसे खुश हुई, वहाँ बेटे को पता, घर में बेटा था, घर पे गए, माँ ने बेटे को बताया, बेटा आज मालूम मंदिर गए थे, आज फलाना कार्यक्रम था और आज पिताजी ने 51 हज़ार रुपये की बोली ले ली। बेटा बोला जी अच्छा किया पापा, है ना, देखो अपन वैसे दान दे नहीं पाते हैं, फालतू खर्चा तो लगा ही रहता है, जी होते रहता है, जी अच्छा किया तुमने। आप वहाँ बेटी को पता चला तो बेटी बोली जी अच्छा किया पापा, अच्छा किया, कम से कम आप तो गलती की आपने, आपको तो बढ़ा के लेना था। और 51 हज़ार क्यों ली? 1 लाख की लेते, क्या दिक्कत है? मैं भी तो कमा रही हूँ, भैया कमा रहा है, मैं कमा रही हूँ, आप कमा रहे हो, है ना। अगर 1 लाख रुपया चला भी जाता तो क्या दिक्कत थी? हमारे घर से दान निकलना चाहिए। अब देखो कैसे भाव रहे सबके, है ना, सबकी अनुमोदना, पत्नी की भी अनुमोदना, बेटे की भी अनुमोदना, बेटी की भी अनुमोदना। अब उस अनुमोदना से क्या हुआ कि उस 50 हज़ार रुपये का जितना पुण्य आएगा, वो पुण्य, जैसे बाजार से पर एक जन व्यक्ति टमाटर खरीद के लाया 250 ग्राम, उस 250 ग्राम टमाटर को पति खरीद के लाया, पर परिवार के 5 लोग कटोरी में एक कटोरी सब्जी सबको मिल जाती है और सब खाते भी हैं और मज़ा लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं। ऐसे ही अगर सभी ने अनुमोदना की है, सभी खुश हो गए हैं, तो उस 50 हज़ार रुपये का जो पुण्य है वो सभी को बराबर मिलेगा। पत्नी को भी, पति को भी, बेटे को भी, बेटी को भी, क्योंकि सबके भाव हैं, है ना। तो ये धर्म है। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि धर्म तो वो है कि हमारी इच्छाओं को ही समाप्त कर दे। अपन क्या बोलते हैं जब पूजा करते हैं भगवान की, तो क्षुधा ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, है ना, क्या बोलते हैं? क्षुधा रोग विनाशनाय, है ना, क्या बोलते हैं? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। और उसका अर्थ पढ़ो, क्या है हुआ इसका अर्थ कि हे भगवान, अभी मैं ये नहीं कहा कि हमें खूब रोटी दो, इडली दो, डोसे दो, ये दो, ये दो, ये नहीं मांगा। क्या मांगा? हे भगवान, मेरी तो हमेशा हमेशा के लिए भूख ही समाप्त हो जाए, कि ना मुझे पानी पीना पड़े, ना मुझे दूध पीना पड़े, ना मुझे कुछ खाना पड़े, इच्छा ही ना हो, और मैं तो आपकी तरह, है ना, सब कुछ छोड़ करके अपनी आत्मा को सिद्धालय में विराजमान करूं। ये भाव है उसके पीछे। पर अपन क्या मांग रहे हैं भगवान से? भगवान खूब अल्ल तल दो, खूब भरपूर दो, हम खूब खाएं, हमारे खूब बच्चे खाएं। तो क्या बच्चों को पेटू बना के रखना है हमेशा? क्या बच्चों को हमेशा खाने पीने में लगा के रखना है? और तुम क्या सब बनाने का और खिलाने का काम करती रहोगी हमेशा क्या? तो जिस स्थिति में भी हम हैं, उन स्थितियों से छूटने की कामना करो।
सुनील भाई क्या करो, अगर आप जिन चीज़ों में हो, अगर आप स्त्री हो और आप ये सोच रहे हो कि हम तो हर जन्म में स्त्री बनते रहें, हम इन ऐसे बच्चों की माँ हमेशा बनते रहें, हम इतना अच्छा पति है हम इसकी पत्नी हमेशा बनते रहें, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। चाहे भले आपका पति अरबपति क्यों ना हो, अरबपति हो, सब पैसे की कोई कमी नहीं है, पता ही नहीं कितना पैसा है, खूब खर्च करती हो, गाड़ियों में घूमती हो, फिर भी भगवान से यही प्रार्थना करो कि भगवान हमें स्त्री नहीं बनना है, हमें तो पुरुष बनना है जिससे मैं अपने मुनि दीक्षा लेके कल्याण करूं। किसी पे टोक दिया तुम सुखी हो इतनी, फिर भी तुम ऐसे ही बोल रही हो, बोले भैया हमें सुख नहीं चाहिए, ये सुख तो क्षणिक है, इस भाव में है, अगले भाव में पता नहीं है कि नहीं, हमें तो ये सुख ऐसे, इस सुख से अपना जो अनंत सुख है, आत्मा का सुख है, उसको नष्ट नहीं करना है हमें। इसलिए ये सुख से मतलब नहीं है, ये सुख तो अभी है तो इसलिए भोग रहे हैं, पर हमें आगे इसकी कामना नहीं है, हमें तो इसको भी नष्ट करना है। ये सम्यक थे। और जिस चीज़ों में रह रहे हो इसी चीज को मांगना, इसी की कामना करना, सोते समय भी इसी की चिंता करना, उठते समय भी इसी की चिंता करना, खाते पीते भी इसी की चिंता करना, ये मिथ्यात्व है। मिलेगा मिलेगा नहीं, और पता चला कि है ना, और परिणाम खराब होंगे और कर्म का आश्रव होगा। तो लेकिन इनसे छूटना, तो इसलिए मैंने कहा धर्म, देव, शास्त्र, गुरु और धर्म ये क्या है, तो बोले कि ये वो चीज़ नहीं है कि जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती जाएं, वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो गुरु नहीं है ना। बोले कि धर्म और गुरु तो वो हैं कि हमारे अंदर इच्छाएं ही ना उठें, मनोकामना ही ना उठें, मनोवांछित को इच्छाएं ना उठें, सब समाप्त हो जाएं, उसका नाम धर्म है। जितने सिद्धालय में सिद्ध हुए हैं उन्होंने सिर्फ यही तो मांगा था कि बस हमें कुछ नहीं चाहिए, जो है जब तो पुण्य से है, पर हमें चाहे तो और पुण्य बढ़ा सकते हैं, जैसे जो है इसका उपयोग कर लो, दान दे दो, चौका लगाओ। देखिए व्यक्ति चौका क्यों लगाता है, चौका इसलिए लगाता है व्यक्ति, बहुत अच्छी बात बताऊं सुनील भैया, चौका क्यों लगाता है। देखिए वो सोचता है घर में मान लो 50 लाख रुपए रखे हैं, उसे मान लो कि ये 50 लाख रुपए आज रखे हैं, ये मेरा पुण्य है, पर हमेशा रखे रहेंगे जरूरी तो नहीं है ना। तो इसलिए क्या करता है, वो सोचता है कि देखो भाई बच्चों को कपड़े दिला दो, है ना, मम्मी को अंगूठी दिला दो, इसको चैन दिला दो, है ना, और क्या कहता है मम्मी महाराज आए चौका लगा लो, है ना। देखो अपन लोग तो कमाएंगे और खाएंगे, कभी बीमारी में पैसा चला जाएगा, कभी फलानी चीज़ में पैसा चला जाएगा, कभी खराब हो जाएगा, इस कम से कम धर्म के क्षेत्र में लगाते जाओ जिससे कि हमारा कुछ अच्छा पैसा अच्छे काम में भी लग जाए। चौका लगाते रहो, दान देते रहो। तो इसलिए लोग चौका लगाते, इसलिए नहीं कि मैंने है ना कि महाराज भूखे इसलिए खिलाएंगे, तुम नहीं लगाओ तो दूसरा लगाएगा, कोई ना कोई तो आहार देगा ही देगा। मगर आपका जो अर्थ है, आपने एन कैन प्रकार ने उसको कमाया है, उसके लिए आपको हिंसा करना पड़ी, झूठ बोलना पड़ा, चोरी करना पड़ी, कुसील करना पड़ा, परिग्रह रखना पड़ा, उन सब से छूटने के लिए आहार दान दे दिया। उससे छूटने के लिए जो पैसा कमाया था उस पैसे को शुद्ध करने के लिए, क्या करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आपने क्या किया, शिखर बनवा दिया। उस पैसे को शुद्ध करने के लिए आपने मंदिर जी में एक प्रतिमा विराजमान करवा दी। बोले कि जैसे प्रतिदिन अपने पैसे में से दुकान खुले या ना खुले आपको बच्चों की फीस भरना पड़ेगी, आपको जो किस्तें आपने सामान लिया उसको किस्तें तो चुकता करना पड़ेगी, है ना। ऐसे ही हमेशा अगर आपको अपनी आत्मा की, अपने पैसे की रक्षा करना है तो एक हिस्सा धर्म के नाम पर खर्च करते रहना। ये ध्यान रखना, खर्च करते रहना। नहीं तो अगर जो आप धर्म के नाम पे खर्च कर रहे हो, आपने मान लो चौका लगाया, आपने मान लो कोई कहीं पर 11,000 रुपये की मूर्ति थी, आपने कहा अरे हमें आपने छपा के देना पड़े, एक मूर्ति लिख दो भैया हमारी, किसी को बताना मत, हमारा नाम मत लेना, नहीं तो बेटा चिल्लाएगा, कहीं बेटी चिल्लाएगी, कहीं मम्मी चिल्लाएगी, पापा चिल्लाएंगे, है ना। क्योंकि मैंने अभी क्या कहा शुरू में, जरूरी नहीं है कि हर कोई सपोर्ट करेगा तुम्हारे, चुपचाप दान दिया, क्योंकि चलो मम्मी को मिले ना मिले भैया हम तो कर रहे हैं तो हमें तो मिल ही जाएगा, है ना, दे दो, तो दान देते जाओ। तो जब भी है, क्योंकि जो पैसा तुम्हारे पास आज है जरूरी नहीं है वो कल भी रहेगा,
तो इसलिए उसका यूज करते जाओ, उसमें से कुछ निकालते जाओ, है ना, कुछ निकालते जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए रखा तो पूरे 1 लाख रुपए दे दो, तो 1 लाख में से 2-5 हज़ार रुपये तो दे सकते हो, दे दो, क्या दिक्कत है। सरकार जो टैक्स मांगती है, सरकार टैक्स मांगती है, हर कोई टैक्स, है ना। और अपन क्या करते हैं, अपन हर जगह दे देंगे, मगर अपन धर्म के नाम पे खर्च नहीं करते हैं। इसीलिए क्या होता है, घर में बीमारियां हो जाती हैं, कभी कोई नुकसान हो जाता है, कभी कुछ गुम जाती हैं, है ना। क्यों, देना तो पड़ेगा, यहाँ नहीं तो यहाँ दो। तो इसलिए जब डॉक्टर को देना पड़े, नुकसान हो जाए, कोई चीज़ गुम जाए, उससे अच्छा है कि धर्म के नाम पे दे दो। तो कम से कम धर्म के नाम पे दोगे तो ये चीज़ तुम्हें मरने के बाद तुम्हारा पुण्य के रूप में तुम्हारे पास आएगी, है ना। अब देखते हो किसी भी पर्याय में हो, पुण्य कभी खराब नहीं होता, पुण्य कभी खराब नहीं जाता है, पुण्य हमेशा साथ साथ चलता है। मरने के बाद देखो मकान यहीं छूट जाएगा, तुमने भले 5 करोड़ का मकान बनाया हो वो यहीं छूट जाएगा, 50 करोड़ का कमाया हो बनाया हो तभी वो यहीं छूट जाएगा। आपने बैंक में मान लो 2 करोड़ रुपए जमा कर दिए, मरने के बाद वो यहीं छूट जाएंगे, है। आपने मान लो आधा किलो सोना, 1 किलो सोना खरीद के रख लिया है, पर जैसे ही मरोगे कल साथ में ले जाओगे सोना, वो भी यहीं छूट जाएगा। बड़े बड़े मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी चीज़ इकट्ठी कर लो, मरते ही वो भी सब यहीं छूट जाएगी। तो हो सके कौन कहाँ है, किसके पास है, सब चला गया, फिर क्या जाएगा तुम्हारे साथ। आप हर घर में कोई ना कोई, सबने मृत्यु देखी है, मरते हुए लोगों को देखा है, क्या ले गए वो अपने साथ, ले गए क्या, कुछ नहीं ले गए, है ना। सब यहीं छूट गया पूरा, जैसे आए थे नग्न वैसे नग्न चले गए, कपड़े भी उतार दिए जाते हैं, जला दिया जाता है उनके लिए। तो बताओ फिर क्या गया उनके साथ, कुछ गए ही नहीं ना। जिस पैसे के लिए कितनी मायाचारी करना पड़ी, जिस पैसे को कमाने के लिए कितना दुख उठाना पड़ा, जिस पैसे के लिए कितनी मारा मारी करना पड़ी, है ना, दुकानदारों से झगड़ा हो गए, ग्राहकों झगड़े हो गए, वो भी साथ में नहीं गया। तो साथ में कौन सा जाएगा। आपने कभी कहीं 11,000 रुपये दिए थे, कहीं आपने किसी मंदिर के लिए 10,000 रुपये दे दिए थे, कभी किसी मंदिर के लिए आपने 1100 रुपये दे दिए थे, किसी में आपने कभी चौका लगाया था, कभी आपने आहार दिया था, कभी आपने मंदिर में कहीं सोना लग रहा था, आपने एक अंगूठी वहाँ दे दी थी, है ना। कहीं पे आपने शिखर बनवा दिया, कहीं पे आपने फर्श लगवा दिया, कहीं आपने ये चौकी दे दी, कहीं आपने महाराज सिंहासन दे दिया, कहीं आपने कोई भी चीज़ दे दी, है ना। कहीं आपने क्या किया, एक शास्त्र छपवा दिया, कहीं आपने शास्त्र दे दिया। ये सारी चीजें नोट करते जाओ जिंदगी में, तुमने क्या क्या किया है इस क्षेत्र में, वो चीजें ही तुम्हारा पुण्य बन करके तुम्हें अगले जन्म में तुम्हारी अच्छी गति, अच्छी मति, अच्छा परिवार, अच्छे बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, ये कौन देगा। ये चीजें जो तुमने नोट कर लो, क्या क्या दिया है तुमने अपने जीवन में, दिया है। अगर दिया है तो, और नहीं दिया है तो उन लोगों को भी देख लो जिनके पास 2 टाइम की खाने की रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं, अच्छा खासा शरीर है, सब कुछ है, धंधा पानी करने गए तो वो फेल हो गया, उसमें घाटा हो गया, है ना, उसमें भी घाटा हो गया, है ना, उसमें भी कर्जा चढ़ गया, कर्जा कहाँ से दें, क्या करें, वो टेंशन है, ना खा पा रहे, ना जी पा रहे, ना रह पा रहे, है ना। बोले क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। वो धर्म भी कर रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बोले पिछला हिसाब किताब देखो इनका, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ये सिर्फ अपने लिए करते रहे, अपने लिए मकान, अपने लिए गाड़ी, अपने लिए खाना, अपने लिए सोना गोल्ड, अपने लिए चांदी, अपने लिए पैसे इकट्ठे कर लिए, लिपस्टिक ले आएंगे, साड़ी ले आएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े ले आएंगे, है ना, रिश्तेदारों को दे देंगे, पर इन्होंने धर्म के नाम पे कभी कुछ नहीं किया। तो इसलिए जो तुमने अभी तुम्हारे पास है, ये पिछले तुमने किए थे अच्छे काम, उसके लिए तो अभी है, अब तो अभी कुछ कर नहीं रहे हो तो आगे कुछ नहीं मिलेगा, या पिछले कुछ नहीं किया था तो अब नहीं मिला है ना। तो देखें, तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि धर्म क्या है। तो इसलिए धर्म से ये चीजें मत मांगो, धर्म से मांगो। इसे अपन देखते हैं, जब 8 प्रकार की जब पूजा करते हैं अपन, कल से शुरू होगी पूजन। ओम ह्रीम श्री पाशनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। क्या बोला अपन ने, जन्म हमेशा हो ही ना, कभी ना हो जन्म, सिद्ध बन जाए हम। जल चढ़ाया ये कह करके, दूसरे में क्या चढ़ाया, चंदन। हे भगवान, संसार ताप विनाशनाय, संसार के जो ताप है, कौन सा ताप, जब देखो जब पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, कभी कह रहे हो शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, कभी कह रहे हो
अब शादी हो गई तो बेटा हो जाए, संतान हो जाए, मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, ये संताप है। तो बोले कि ये सारे प्रकार के जो संताप हैं ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, उसके लिए चंदन चढ़ाया। अक्षत के भगवान छत यानी टूटे टूटे, अक्षत यानी बिल्कुल अखंड। तो बोले अखंड हमारी जो गति है वो अखंड हो जाए। कौन सी गति अखंड है? सिद्ध सला। उस अखंड सिद्ध की प्राप्ति करने के लिए हे भगवान, मैं जैसे चावल टूटा हुआ नहीं है, एक एक साबुत चावल आपको चढ़ा रहा हूं कि इस चावल की तरह मेरी भी आयु खत्म होकर के सिद्ध सला में जाके विराजमान हो जाऊं। सोचो, एक ही चावल चढ़ाए, उसको क्या मांगा? बता, पैसा किसमें मांगा? नहीं मांगा ना दौलत मांगी ना। चौथे में क्या मांग रहे अपन? चौथा क्या है? पुष्प हो गया ना, है ना? हाँ, अक्षत भी हो गया, पुष्प भी हो गया। अब नैवेद्य बता ही दिया अपन ने। पुष्प तो पुष्प चढ़ाया अपन ने। क्यों चढ़ाए? काम बाण के भगवान हमारे दिमाग में अभी क्या होता है, अपन को लेडीज को लगता है कोई जेंट्स बोल ले हमसे, कोई जेंट्स हमको देख ले, कोई जेंट्स हमको इशारे कर दे, कोई जेंट्स हमें मैसेज भेज दे, कोई जेंट्स हमको चैट कर ले, बड़ी खुशी होती है। लेडीज बोल रही होगी तो गुस्सा आएगी, तुम चुपचाप रहो, रुक जाओ, उसको देख लेना, तो चला जाएगा, देख लेना उसको देख लेना, है ना। उधर से वहां से लड़का देखे लड़की को, अरे लड़का को हमें देख लो, नहीं वो देख रहे, है ना। इसकी समाप्ति के लिए कि जे दिमाग में, इसका मतलब क्या चल रहा है दिमाग में? इसका मतलब दिमाग में तुम्हारे अभी भी काम बाण, काम यानी वासना के बाण तुम्हारे अंदर लग रहे हैं, इसलिए तुम उसको झेल नहीं पा रहे। इसलिए तुम्हें क्या चल रहा है? तुम्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांटा फंसे। भाई मैं ध्यान रहेगा, है ना। हम लोग जब नए महाराज बने थे तो हमारे आचार्य जी कहते थे, अब एक तरफ स्त्रियां बैठी हैं मान लो, और स्त्रियां बैठी हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे बैठते थे, भले इस तरफ हमारा बैठने का नंबर है पर यहाँ बैठेंगे, ऐसे दिखेंगे, है ना। अब कभी मान लो ऐसे बैठे हैं, अब वहां से किसी ने नमस्ते कर लिया, नमस्ते महाराज जी, है ना। और बस अब वहां से आचार्य देख लिया, कहते क्यों भाई, भरी सभा में किसको इशारा कर रहे थे? भाई इशारा नहीं कर रहे थे, वो तो नमोस्तु की थी वहां से, तो नमोस्तु की थी तो जरूरी है तुम्हें भी ऐसा करना है। कि क्या है, क्या रो बैठो? उनने वहां से इशारा किया, तुम हाथ शुरू हो गए, उनका काम है नमोस्तु करना। तुम मंच पे बैठे हो, तुम ये सोचोगे, तुम मुस्कुराओगे, हंसोगे, देखोगे, इशारा करोगे, ये सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? कोई लफड़ा तो नहीं है इस लड़की के साथ महाराज का, इस स्त्री से कोई लफड़ा तो नहीं है महाराज का। ये क्या सोच सकते हैं? खोपड़ी है, गंदी खोपड़ी है। इसलिए जे नमोस्तु कितने ही करें तुम चुपचाप बैठे रहो, बस दृष्टि नासा पे धरें, बस। लोग बाद में तुमसे कहें महाराज जी बताओ, आप सामने बैठे थे और हमने आपको 25 बार नमोस्तु करी पर आपने ध्यान नहीं दिया। भैया तुम्हें ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान भग्न हो जाएगा, है ना। अब हम ऐसे अकेले बैठे हैं यहाँ पे, अब कर लो तुम अच्छे से, लो हम तुम्हें आशीर्वाद देते रहे, मंच पे नहीं। ये मंच की गरिमा है, आचार्य जी ऐसा बोलते थे, समझाते थे, है ना। तो काम बाण, जब काम के बाण लगते हैं तो हमारी दृष्टि अपने आप भागती है। किसी को चलो भाई कोई तो मिले देखने के लिए, भैया बोर हो गए थे बैठे बैठे, हाँ चलो कोई अच्छा रहा, कोई चलता हूँ आगे से चलता भैया, और नहीं तो ठीक है, और प्रियंका ठीक है, और क्या है ये? बोले कि अंदर से क्यों, इनसे कह दो ना, और समीर भैया ठीक हो, इनसे क्या नहीं कह रहे हैं? तो बोले काम बाण है। काम बाण जब हमारे अंदर, काम के बाण जब हमें छिदते हैं तो हमारे अंदर से भावना होती है ना, लेडीज की जेंट्स से बोलने की, जेंट्स अब जैसे महाराज हैं तो हमारा मन तुमसे ज़्यादा लगेगा बात करने में, इनसे कम लगेगा। जो लोग आएंगे तो हम कहेंगे बैठ जाओ शांति से, हाँ और सुनाओ ठीक है। तो बोले कि पूजा में क्या चढ़ाया अपन ने? ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय। काम के जो बाण हैं उनका ही विध्वंस हो जाए, है ना। इसलिए पुष्पम निर्वापामति स्वाहा। सोचो कितने चीज पूजा के पढ़ो। इसलिए तो कहा मैं अक्सर कहा करता हूं जहां भी जाता हूं, जरूरी नहीं है 10 पूजा करो, एक पूजा करो समझ करके, और है ना कोई समझाने वाला मिल जाए। जब कभी मैं पूजा करवाता हूं, मैं ऐसे एक चीज समझाता हूं, क्यों चढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं खाली उठाया और चढ़ा दिया स्वाहा, समझो क्यों। तो काम बाण
एक पत्नी भी चढ़ा रही है, भले वो वासना के साथ रहती है, मगर फिर भी क्या कह रही है, भगवान हम खुश नहीं हैं, इनमें खुश नहीं है। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वापामति स्वा, पुष्प चढ़ा रही है ना। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वा, धूप चढ़ा रही है। महामोक्ष फल प्राप्त है, फल चढ़ा रही है ना। मोक्ष जैसा अनर्घ पद प्राप्त है। बताओ, एक भी जगह 8 द्रव्यों में कहीं भी आया क्या कि पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, आया क्या? नहीं आया। इसीलिए तो उसका नाम पूजा है, और इसीलिए उसका नाम पूजा है, और इसीलिए वो पूजा पूज बना देती है हमको कि तुमने बेटा कुछ संसार चीज मांगी ही नहीं है, तुमने क्या मांगा है? सिर्फ आत्मा का कल्याण मांगा है, इसलिए तथास्तु। इसलिए कहते हैं पूजा करेंगे पूज बनेंगे। फिर पूजा में संसारिक या लौकिक चीजों की कामना हमने की ही नहीं है, की नहीं हमने, उसका नाम पूजा है। इसलिए बोलो पूजा, 2 अक्षर है ना। पू का अर्थ क्या होता है? पू का अर्थ होता है छानना। पू का अर्थ क्या है? छानना, मांझना। तो बोले जैसे एक गृहिणी बर्तन को राख डाल के, सर्फ डाल के क्या करती है, हाथ से पूरे बर्तन को साफ करती ना, उसे कहते हैं मांझना, कहते हैं ना मांझना। ऐसे ही पू का अर्थ होता है, यानी पूजा का अर्थ है अपनी पूजा करो भगवान के सामने बैठ करके 8 द्रव्यों की राखड़ से, 8 द्रव्यों के बिंब से अपनी आत्मा को मांझना, उसका नाम है पूजा। उसका नाम क्या है? पूजा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? पूजा तो फटकना। कई लोग कहते सूपा, तो सूपा दान होता है ना लकड़ी का, और कई महिला क्या करती हैं उसमें गेहूं डाल करके उसको ऐसे से उछालती हैं, सूपा। तो बोले सूप की तरह है ना हमारी अंदर की जो आत्मा के अंदर है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह, ये सारी चीजें फटक फटक के हम बाहर कर दें और आत्मा रूपी गेहूं को बचा के रख लें, उसका नाम पूजा। कभी कभी अर्थों में जाओ, अभी अपन क्या करते, खाली स्वाहा स्वाहा कर देते हैं। पूजा का अर्थ देखो, डूब जाओ उसमें, डूब जाओ धनंजय कवि की तरह। चमत्कार तो अपने आप होंगे, धन अपने आप मिलेगा, सोना अपने आप मिलेगा, चांदी अपने आप मिलेगी, है ना। आप तो सिर्फ आश्रित हो जाओ उनके, आश्रित। जैसे शुक्ला जी हैं, अब हमारे आश्रित हैं, तो इनको क्या कमी है बताओ? कि इनको भोजन की कमी है, कि इनको सोने के लिए कमरे की कमी है, या इनको कोई सामान की कमी है? सारी चीजें सबको मालूम है। अगर ये शुक्ला महाराज के पास ना होता तो कोई घास नहीं डालता, समाज का एक व्यक्ति नहीं पूछता इनको, पूछता क्या कौन शुक्ला, कैसे शुक्ला, कहाँ से आया साहब आप, चलिए चलो जाओ। पर सबको मालूम है कि महाराज के साथ है शुक्ला जी, तो फोन भी आएगा तो शुक्ला जी महाराज कहाँ हैं, शुक्ला जी महाराज से बात करवा देना यार, महाराज जी इसको है ना आशीर्वाद दिला देना भाई, है ना ये करना है। शुक्ला जी के पास शुक्ला 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 शुक्ला। कोई कह रहा महाराज जी लो शुक्ला जी कपड़े ले लो, कोई कह रहा लो शुक्ला जी जूते ले लो, कोई कह रहा शुक्ला जी है ना फान चीज ले लो, है ना शुक्ला जी ये लो, है ना। हर चीज 1 रुपये से लेकर के 25-50 हज़ार रुपये तक की चीज दे देता है व्यक्ति इनको, सिर्फ किसके नाम से? महाराज के नाम से। तो बस जब इनको मिल सकता है तो हम लोग तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा क्या? बताओ, अपने आप मिलेगा। पर तुम मांगने का तरीका है, तुम डायरेक्ट मत मांगो पैसा दे दो ये दे दो। भगवान से कहो भगवान कुछ नहीं चाहिए, आत्मा का कल्याण हो, जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, काम बाण का नाश हो, बस ये कहो। ऐसी चीज का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मा कल्याण चाहिए। जब तुम आत्मा कल्याण मांगोगे तो मैं अपने आप संसार की जितनी तुम सुख मानते हो वस्तुएं, वे तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। हाँ, गेहूं की फसल करो, तुम तो गेहूं की फसल करो, भूसा तो अपने आप फ्री में मिल जाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति समझदार होगा जो भूसा मांगेगा गेहूं छोड़ करके ना? पर अपन लोग वही अज्ञानी लोग अपन ही हैं। वो चाहे महावीर जी भी जाते हो तो वहां भी क्या क्या जाते हो, हमारे बेटे की शादी हो जाए हम सोने का छत चढ़ाएंगे, मतलब भगवान को भी रिश्वत दे रहे हो हैं। अगर ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे। अरे बिना उसके कर, बिना उसके कर तो सब कुछ मिल जाएगा। कह के करोगे तो एग्रीमेंट है, समझौता है, व्यापार है, उससे तुम कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए पूजा है तो उसको ऐसे पूजा करो। तो कल से जो पुरुष पर्व है ऐसे मनाना, तो इसका नाम मिथ्यात्व। समझ में आ रहा ना? ये सब क्या है? मिथ्यात्व है। अगर आप देव शास्त्र गुरु से कुछ मांगने की उम्मीद लेके बैठे हो तो ये मिथ्यात्व है।
आप इनसे कहो, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भवर में नैया डाले दई। हे भगवान तेरे भरोसे, जैसे बच्चे कहते हैं ना, पापा तुम्हारे भरोसे हम तो जब मम्मी तुम्हारे भरोसे हैं, तो उस बच्चे को मम्मी अपने आप नहा देती है टाइम से कपड़े चेंज कर देती 2 बार 3 बार, टाइम से खिला पिला भी देती है। कभी नहीं करती है, कहीं जाएगी तो ऐसा नहीं कि बच्चे को छोड़ के चली जाएगी, बच्चे को पहले तैयार कर बैठा लेती गाड़ी में, बैठो आओ चलो आओ, मेला में जाए तो उंगली पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, वो बच्चा अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, इसलिए वो माँ बाप उसकी केयर कर रहे हैं। जिस दिन से वो बच्चा अपना दिमाग लगाना चालू कर देता है, माँ कहती है उंगली छोड़ दे। अब बच्चा हो गया 18-20 साल का, और वो कहे मम्मी हमारी उंगली पकड़ लो ना, हट उंगली पकड़ ले, शर्म नहीं आती तेरे? अब इतना बड़ा हो गया उंगली पकड़ेगा? बताओ, छोटा सा बच्चा था, ना समझ, कोई दिमाग ही लगा रहा था, तो मम्मी उसको अपने पास सुलाती थी। अब बच्चा 18 साल हो गया, मम्मी हम तो आपके समझ हट, शर्म नहीं आती तेरे को? इतना बड़ा लड़की उसको सुलाता भी माँ क्या? हट नहीं समझ। क्यों? अब तुम समझदार हो गए। तो जब व्यक्ति तक ऐसे ही भगवान के सामने अगर समझदार बन के जाओगे, तो भगवान कहते भाग यहाँ से, चलो अपना कमा खा। और भगवान सामने, भगवान जैसे एक बड़ा बच्चा भी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाएं, और वो पिताजी से क्या कहता है, पिताश्री देखिए कभी भी आप हमें बड़ा मत समझना। क्या बोलो? पिताश्री आप हमें कभी बड़ा मत समझना, भले मेरी बीवी आ गई तभी बड़ा मत समझना, भले मेरे बच्चे हो गए तभी बड़ा मत समझना। हे मम्मी, हे पापा, मैं आपके लिए आज भी वो ही छोटा सा नन्नू मुन्नू क्या जो भी नाम है वो ही हूँ। आज भी आप अगर मेरी कोई गलती हो जाए तो आपको अधिकार है, आप हमारा कान पकड़ लेना। आज भी आपको अधिकार है, आप जैसे शुरू में छोटे में डांटते थे वैसे डांट देना। आप देख लेना मम्मी पापा का दिल कैसा फूल जाएगा खुशी से ना, और वो खुश हो जाएंगे कि वाह देखो बेटे की। और बहू भी आ जाए, तो पत्नी भी आ जाए, तो उससे यही कहो, देखो भाई ये मेरे माता पिता हैं, मेरे भगवान हैं, इन्हीं की बदौलत आज तुम्हें हम मिले हैं, और इन्हीं की बदौलत आज हम इस पद पर हैं। सब कुछ करना, पर कभी भी माता पिता का हमारे अपमान मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे मम्मी पापा का कभी अपमान नहीं करूँगा, तुम मेरे मम्मी पापा का अपमान मत करना। जितनी हो सके तो सेवा करना, नहीं बने सेवा मत करना, पर उनकी अवहेलना भी मत करना, उनका अनादर भी मत करना, उनको भी जवाब मत देना। आप ऐसा कह के देखो बीवी को, बीवी की मजाल है कि वो तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ गलत बोल दे? बताओ, बोलो अच्छे से। तो बच्चे बन के रहो, बच्चे बन के रहोगे तो उनका माँ बाप का हाथ तुम्हारे ऊपर सदा रहेगा, ऐसा रहेगा हाथ। और अगर तुमने समझदारी की, पापा आप क्यों बोलते हो फालतू में, मम्मी क्यों उसको बीवी को डांट देती हो, कुछ बोल देते हो, मत बोला करो। मम्मी समझ जाती है कि बेटा बड़ा हो गया है, अब ये हमें समझाने लगा है, तो वो कहते ठीक है बेटा, कहना कोई बात नहीं। अब बीवी तुम्हें क्या क्या करेगी, कब तक संभालेगी, है ना? तो बीवी की नहीं, बीवी के लिए अपने मम्मी पापा जैसे माता पिता को मत छोड़ो, उनका ध्यान रखो। कभी ऐसी स्थिति मत बनाओ कि वो दूसरे घर से आई लड़की मम्मी पापा भी हावी हो जाए, या वो उनको देना रहना दूसरा वो कर दे, मतलब रहना अशांति बना दे, या ऐसी स्थिति बना दे कि वृद्धाश्रम भेजना पड़े उनको। नहीं, बहू को भी बेटी जैसा सम्मान दो, उसको भी पूरी तरह से अच्छा सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए भी अच्छी तरह से उसको कहो कि बेटिया अब ये पूरा परिवार तुम्हारा है, घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसको संभालना भी तुम्हारा काम है। देखिए मैं तो अब घर में बुजुर्ग हो, तो पूरा घर तुम संभालो, है ना? तुम्हें पूरे राइट्स हैं, पूरा अधिकार है, आप प्रेम से रहो, परिवार की तरह रहो। तुम्हारा घर हमारा घर है, हमारा घर तुम्हारा घर है, प्रेम से रहो, है ना? ऐसे स्वर्ग बनाओ घर को अपने। फिर देखो तुम भगवान की मेहर कैसे तुम्हारे घर पे बरसती है, तुम्हारे घर पे कैसे बरकत होती है, तुम्हारे घर पे कैसे क्या होता है। क्यों? सबकी एकता से ही तो बरकत होगी। मांगना नहीं पड़ेगा तुम्हें, भगवान से अपने आप मिलेगा। और भगवान से तो सिर्फ एक ही चीज मांगो, आत्मा का कल्याण, मोक्ष, सुख, वो सुख चाहिए बस। तो ये अगर भावना आ गई तो आपका मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा और सम्यत का पालन हो जाएगा और आप मोक्ष चले जाओगे। ये बात तो यहाँ पर आचार्य जी यही बोल रहे हैं। कल कहा था मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग कर रहा हूं। कभी भावना मत लाओ, कभी तुम्हारी परेशानी तुम्हारी, भगवान को दोष मत दो। कभी तुम्हारा अगर तुम्हारा बहुत है तो तुम्हारा पुण्य था पिछला, उस पर इतराओ मत।
किसी की हंसी मत करो, किसी की हंसी मत उड़ाओ, किसी के ऊपर कमेंट्स मत कसो, कभी किसी वाला कोई बुरा मत बोलो। और ध्यान रखना, कभी भी किसी भी चारित्रधारी के बारे में तो कभी सपने में भी उंगली मत उठाना, इतनी सी भी। जिन जिन ने भी चारित्रधारियों के ऊपर उंगली उठाई है ना, उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी सजाएं पाई हैं। और एक भाव में नहीं मिलती सजा। चारित्रधारियों पर दोष लगाना यानी कि अनंत भवों को बेकार करना है, कभी नहीं। और फिर जीवन में आप सोचो हम चारित्र को धारण कर लें, कभी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति दूसरे के चारित्र की हंसी उड़ाता हो, उसके चारित्र को हवा में उड़ा दे रहा हो, वो व्यक्ति कभी चारित्र को धारण नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना, कितनी कोशिश कर ले। और चारित्र तो ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी जब पाप कर्म उदय में आता है तो ऐसे व्यक्तियों को मंदिर के दर्शन भी नसीब नहीं होते, ऐसे व्यक्तियों को गुरुओं के दर्शन भी नसीब नहीं होते, है ना। ऐसी स्थिति बन जाती है कि तुम चाहे करके भी नहीं जा सकते। कई लोग सुनिए जी, शेखर जी की दर्शन नहीं कर पाए आज तक, कितने लोग ऐसे हैं। भगवान कहते तुम दूर ही रहो, तुम क्या चार्ज की कदर करोगे और तुम क्या चार्ज को धारणा करोगे जब तुम्हें दूसरे के चार्ज की इज्जत करना नहीं आया, है ना। इसलिए महानुभाव बहुत मिथ्यात्व, यही तो मिथ्यात्व है, हमेशा कीमत करो। इसीलिए हम लोग देखते हैं अगर कोई व्यक्ति बच्चा अगर नवोकार में सुना देता है किसी का, तो उसको भी हम कहते हैं पेन लेके जा बेटा, डायरी लेके जा। तूने कहना क्या बात है, पंचमन बेटी का मत सुना दिया तूने, तो क्या बात है ना। किसी कोई बेटिया ने अच्छा कोई परफॉर्मेंस दिया है तो उसका सम्मान करो, जरूर करो, उनका उत्साह बढ़ाओ। धर्म से जुड़े हैं लोग, है ना, करो जरूर कि और आगे बढ़े वो, ये तो करते जाओ। तो इसलिए महान बाप यहाँ पर मिथ्यात्व की बात को आगे आचार्य क्या बोल रहे हैं, तन उपजत अपनी उपजे जान, तन नसत आप को नास मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही की सेबत गिनत चैन। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अजीब और आश्रव की विपरीत श्रद्धा, है ना। आश्रव की विपरीत क्या कहना, अजीब और आश्रव की कहे भगवान मिथ्या दृष्टि जीव और क्या करता है, बोले कि तन शरीर के पैदा होने से अपना जन्म मान लेता है। देखो जब किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ 1-1.5 किलो का, जो बच्चा 2 किलो का बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा दिख रहा है कि उसकी आत्मा दिख रही है, बताओ। किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया तो उस बच्चे का शरीर दिखता है कि आत्मा है? और जोर से बोलो, शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती ना। तो देखो तुम भी अपन भी अज्ञानी, जबकि अगर आत्मा नहीं होती तो बच्चे का जन्म कैसे होता। आपको मालूम है कि डॉक्टर कहता है कि बच्चे के गले में फंदा बन गया है नसों का, और उसके प्राण कभी भी जा सकते, उसकी सांस नहीं बन रही, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसलिए उस शरीर को क्या करना पड़ेगा, अलग कर दो, सफाई कर दो। सफाई कहता नहीं कहता है, तो सफाई शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और यदि आत्मा उस शरीर में रहे तो शरीर की ग्रोथ बढ़ती है, शरीर बढ़ता है। जो अपना शरीर है, जब पैदा हुए तो छोटे थे, आज अपन देखो इतने बड़े हो गए, 5 फुट के 6 फुट के हो गए कि नहीं हो गए। तो ये किसकी कारण से, आत्मा के चक्कर में। अगर आत्मा, शिखर जी का पहाड़ इतना बड़ा था नहीं, 9 किलोमीटर का, छोटा ही सा था, जमीन के बराबर, पर ये अलग नहीं हुआ जमीन से, इसलिए आत्मा इसके अंदर, इसलिए बढ़ता 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 9 किलोमीटर का हो गया। बढ़ता है पहाड़, इसलिए पिछले काल में पूरा बराबर हो जाता है, फिर बढ़ के वहीं पहुंच जाता है। तो ऐसे ही शरीर पहुंच रहा है, तो शरीर नहीं बढ़ रहा है, अपन कहते शरीर नहीं बढ़ रहा है, आत्मा के निमित्त से शरीर की ऊंचाई लंबाई बढ़ जाती है। आत्मा खत्म, सब खत्म, तो इसलिए आत्मा का जन्म हो गया। किसका जन्म हो गया भैया, शरीर के माध्यम से आत्मा का संसार में प्रवेश हो गया, है ना। तो बोले कि अज्ञानी जीव क्या करता है, शरीर के जन्म को आत्मा के जन्म को शरीर का जन्म मान लेता है, और कहता है यही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन के उपजने से आत्मा की उपज मान लेता है। दूसरा, तन नसत आपको नासवान, बोले कि शरीर जैसे ही गिर गया,
कि लो प्राण निकल गए, कि लो फलाना व्यक्ति मर गया। अरे फलाना व्यक्ति नहीं मर गया, फलाने व्यक्ति का शरीर चला गया, क्योंकि आत्मा निकल गई। आत्मा तो मरती नहीं कभी, तो अब आत्मा यहाँ से निकली वहाँ चली गई। जैसे अपन किराए का मकान बदलते ना, ये किराए का मकान छोड़ा, पता चला इस मोहल्ले को छोड़ा दानावरी से, और अब कहाँ पहुँच गए, और कहीं जाकर रुक गए। तो ऐसे ही मकान बदल जाता है, मकान बदल जाता है, मकान यानी शरीर, और जो आत्मा रूपी किराएदार है वो यहाँ से वहाँ पहुँच गया, है ना। अपन कहते मर गए, कहाँ मर गए, ये कहो यहाँ से वहाँ चले गए, है ना। ये तो यहाँ पर क्योंकि अपन किराएदार हैं इस शरीर में, क्या है अपन किराएदार। वो क्या कौन सा गीत है, जिंदगी एक किराए का घर है, कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जिस दिन आवाज देगी, इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो निकले तो पड़ा, मरे कहाँ, निकलना पड़ा, मकान छूट गया यहीं पर, है ना, पड़ता है, निकलना पड़ता है। तो इसलिए अज्ञानी जीव क्या कह रहा है, व्यक्ति मर गया, व्यक्ति नहीं मरा। राग आदि प्रकट ये दुख देन, ये राग द्वेष अगर मिट जाएं तो दुख खत्म हो जाए। दुख किस बात का है, दुख है ही राग द्वेष। तुम्हें राग है हमसे, हमें तुमसे राग है, तो हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्यों, राग के कारण। क्यों करते हो राग, काय का राग, काय का राग, कौन हो आप, हम आपको जानते ही नहीं हैं, आप हमें जानते हो क्या, कौन है हम, ना हम कोई हैं, हमारी आत्मा अलग है, तुम्हारी आत्मा अलग है, ना आपके रिश्तेदार हैं, ना आप हमारे रिश्तेदार हो, कौन सा रिश्ता, है ना। तो बोले कि क्यों ऐसा सोच रहे हो, कुछ है ही नहीं आपका। तो बोले कि ये दुख देने वाले हैं राग देश, इनको अपन ने अपना मान रखा है, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, और इन्हीं की सेवा करते रहते हो, इन्हीं की सेवा करते रहते हो। तो इसलिए महानुभाव यहाँ पर कहा गया कि ये जो ऐसी सोच है यही मिथ्यात्व है, और इस मिथ्यात्व को हमें छोड़ना है, जिससे कि हम सम्यक को धारणा करके आत्मा का कल्याण कर सकें। बोलो महावीर भगवान की